नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक एजुकेटर्स पर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं सत्यप्रिय सिंह आप लोगों के बीच ले आया हूं महत्वपूर्ण जानकारी प्रेरणा सूची के बारे में, जो कि कक्षा 2 हिंदी और गणित प्रेरणा लक्ष्य की सूची है। साथियों, आइए जानते हैं ये एलओ कोड जो है, लर्निंग आउटकम्स कोड H201 क्या कहता है। लर्निंग आउटकम्स कोड H201 कहता है कि ग्रेड 2 के स्तर की कहानियों और कविताओं का आदर्श वाचन सुनकर बच्चे समझ पाएंगे, स्पष्ट तौर पर कहे गए मुख्य विचार, पात्र और घटनाओं को स्मृति के आधार पर बता पाएंगे तथा आदर्श वाचन किए गए पाठ से सरल निष्कर्ष निकाल पाएंगे। मौखिक शब्दावली में H203 कहता है कि ग्रेड 2 के पाठ में इस्तेमाल किए गए स्तर 2 के शब्दों को समझ पाएंगे, जैसे ईमानदारी, उदारता। इनमें से कुछ का अपने जवाब में इस्तेमाल कर पाएंगे। आगे है कि घर की भाषा में अपनी सोच, विचार व राय को मौखिक तौर पर व्यक्त कर पाएंगे तथा पात्रों व कथानक के बारे में प्रश्न पूछ पाएंगे। चित्रों के माध्यम से किसी कहानी को घर की भाषा में हाव भाव व शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए सुना पाएंगे तथा तथ्यों को हिंदी के सरल वाक्यों में पुनः बता पाएंगे। ध्वनियों में जोड़ तोड़ कर पाना, यह लर्निंग आउटकम्स है H206। इसमें है बहुअक्षरी शब्दों को ध्वनियों से जोड़ तोड़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्लाइड देखते हैं। दूसरी स्लाइड है वर्ण पहचान के बारे में। ग्रेड 2 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी वर्णों और अक्षरों तथा संयुक्ताक्षरों को पहचान पाएंगे। ग्रेड 2 के अंत तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों, जिसमें 3 या उससे अधिक वर्ण या अक्षर से बने परिचित शब्दों को उचित गति और शुद्धता के साथ पढ़ पाएंगे। अपने ग्रेड के स्तर के 7 से 10 वाक्यों को, जिसमें 50 से 60 शब्द हों, उससे बने पाठ्यांश को उचित या ठीक ठाक प्रवाह व शुद्धता के साथ पढ़ पाएंगे। आगे कोड है H210। ग्रेड 2 के स्तर के पाठ, जिसमें कविता, कहानी व सरल जानकारी परक पाठ हैं, उसको समझते हुए पढ़ पाएंगे, साथ में शब्दों के अर्थ को भी जान पाएंगे और सरल निष्कर्ष भी निकाल पाएंगे। अगला है पढ़कर समझना। इसमें दक्षताएं हैं। पाठ में से कही गई जानकारी को ढूंढकर सरल निष्कर्ष के आधार पर छूटी हुई जानकारी को निकाल पाएंगे। उदाहरण के लिए, विजय के पास लाल हैट, नीला कोट और पीले मोजे थे। हैट का रंग क्या था? इसी के साथ घटनाओं के संदर्भ में किसी पात्र की मंशाओं व कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाल पाएंगे। घर की भाषा में सरल शब्दों में कहानी पुनः सुना पाएंगे और हिंदी में भी प्रयास कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्लाइड देखते हैं। आगे है कि डी कोडिंग की गतिविधि के तौर पर शब्द लिख पाएंगे। संरचनाबद्ध लेखन गतिविधि के तौर पर शब्द व सरल वाक्य लिख पाएंगे। उदाहरण के लिए, इस तरह के प्रश्नों पर प्रतिक्रिया देना, जैसे गांव का नाम क्या था, बिल्ली चूहे के पीछे क्यों भागी। किसी चित्र या अनुभव पर 2-3 वाक्य सही से लिख पाएंगे। ये कक्षा 2 हिंदी की प्रेरणा सूची में उनकी दक्षताएं निश्चित की गई हैं। हमें बच्चों को सिखाना है, बच्चे इतना सीख पाएंगे तभी हमारा ये लक्ष्य पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये हिंदी का रहा। अब गणित का देखते हैं। गणित की दक्षता है, पहला, कि बच्चे 100 से 999 तक की संख्याओं को पहचान सकें, लिख सकें, उनकी तुलना कर सकें और उन्हें सही क्रम में लगा सकें। बच्चे 3 अंकों वाली संख्याओं को घटते या बढ़ते हुए क्रम में लगा सकें। बच्चे 2 अंकों की संख्या को 1 अंक और 2 अंकों की संख्या के साथ लंबवत रूप से जोड़ या घटा सकें। हासिल के साथ जोड़ना घटाना 99 से अधिक नहीं। बच्चे 99 तक जोड़ और घटा वाले शब्द प्रश्नों को हल कर सकें। संख्याओं के मध्य रिक्त संख्याओं की पूर्ति कर लेते हैं। बच्चे 1 से 100 तक की संख्याओं में इकाई दहाई की समझ विकसित कर लेते हैं। बच्चे 1 अंक वाली 2 संख्याओं को गुणा भाग कर सकें, उत्तर 90 से ज़्यादा नहीं। बच्चे 1 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं। बच्चे सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि आकृतियों को बना सकें। बच्चे किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए विभिन्न गैर मानक इकाइयों, जैसे कि हाथ, पैर या पट्टी आदि का उपयोग करते हैं। बच्चे वजन और धारिता मापने के लिए गैर मानक इकाइयों, जैसे कि पत्थर, मोती, गिलास या कटोरा आदि का उपयोग करते हैं। विभिन्न 3D आकारों, जैसे घन, बेलनाकार, शंकु और गोलाकार को पहचानना और उनके आकार बनाना।
घंटे या दिन की अवधि के आधार पर घटनाओं को क्रम में लगाना और सप्ताह के दिन और वर्ष के महीने पहचानना। दृश्य सामग्री में दिए गए चित्रों और संख्याओं के आधार पर सामान्य सूचनाएं इकट्ठा करना, नोट करना, अनुमान लगाना। ये रही दक्षताएं गणित की कक्षा 2 की। इन्हीं सब दक्षताओं को, इनके लक्ष्य को पूरा करने के बाद हम प्रेरणा लक्ष्य का जो उद्देश्य है उसे पूरा कर पाएंगे और हम अपने उत्तर प्रदेश को प्रेरक उत्तर प्रदेश बना पाएंगे। साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।